होगा बड़ा खेल, तो दुमका लोकसभा सीट पर बड़ा खेल हो सकता है। देवर और भाभी में महा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी ने सीता सोरेन को आगे रखकर खेला बड़ा दांव। सीता सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन उतर सकते हैं मैदान में। इस दौरान बीजेपी ने झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से सुनील सोरेन की जगह सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम के सामने बड़ी चुनौती दी है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने ही परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी की रणनीति ने दुमका सीट को रोचक बना दिया है। वहीं सीता सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान अपने देवर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। बीजेपी के इस दाव से महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि इंडिया अलायंस में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक जो है सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जेएमएम की ओर से अपने परंपरागत दुमका सीट से उम्मीदवार दिया जाएगा। दुमका संसदीय क्षेत्र से जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ही उन्हें या जेएमएम परिवार को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। अजय कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजय, जिस तरह से अब खबर आ रही है कि बीजेपी जो है दुमका सीट से उन्होंने सीता सोरेन को उम्मीदवार बना दिया और बड़ा दांव खेला है, क्या जानकारी इसको लेकर? चीजें बदली, तस्वीर झारखंड सरकार में नई सरकार बनी। वैसे में जो बगावत पर सीता सोरेन जब उतरी थी, उसी समय बीजेपी ने सीता सोरेन को टारगेट में लिया था और ये लगातार उसी समय से रणनीति झारखंड में चल रही थी। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है बीजेपी ने सीता सोरेन को तोड़ करके वो अपने पास लेके आ गई है। और ये बात अब झारखंड में अब सबसे बड़ी रोचक, ये यानी पूरी झारखंड में सबकी निगाहें अब दुमका सीट पर होगी, क्योंकि दुमका सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। संथाल की सीढ़ी यानी सत्ता की सीढ़ी संथाल से ही तय की जा सकती है और दुमका में 5 जेएमएम के विधायक भी हैं। ऐसे में बिल्कुल ये दुमका सीट जो है बिल्कुल रोचक है और ये 2020 का खेल हो सकता है यह मैच। तो निश्चित रूप से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने को अब ये हेमंत सोरेन, यानी अब जो सूत्रों से खबर आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों से जो खबर आ रही है कि उस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के मैदान में खड़े होंगे। जी अजय, जिस तरह से दुमका जो सीट है ये काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि जेएमएम का गढ़ भी है। कई बार शिबू सोरेन जो है यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। ऐसे में सीता सोरेन को बीजेपी की तरफ से वहां फील्ड करना, और क्या माना जाए, क्या देवर और भाभी में मुकाबला देखने को मिल सकता है और कितना रोचक? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ये बात सही कहा कि ये दुमका जो सीट है बिल्कुल हॉट सीट है, हो गया है। और ये जो दुमका में जो लगातार यहाँ शिबू सोरेन सांसद रहे हैं और कई सालों से, लगभग 30 सालों से अधिक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा ही वहाँ के सांसद रहे हैं। शिबू सोरेन वहाँ का लगातार प्रतिनिधित्व किए हैं। तो ये पहली बार पिछले चुनाव में जो 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव में वो जो है किसी भी तरह जो है सुनील सोरेन वहां से बीजेपी को हाथ लगी है। तो ये चूंकि अब लगातार अब चूंकि स्वयं सीता सोरेन उस क्षेत्र से आती हैं, उनकी बड़ी बहू हैं, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो टूट करके जो सीता सोरेन चुनाव के बीजेपी के लिए लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। और निश्चित रूप से आने वाला समय मुझे लगता है कि जो दोनों का मुकाबला काफी रोचक होगा, ये देखने वाली बात होगी। अजय, साथ ही दुमका क्षेत्र में अब सीता सोरेन ने वहां जाना भी शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और साथ ही जेएमएम पर तीखे हमले बोलना भी शुरू कर दिया। किस तरह से देखा जाए इसे? क्या है कि दोनों की राजनीति की बिल्कुल विरासत में राजनीतिक है। सीता सोरेन को वहाँ की नई चेहरा नहीं है, वहाँ के लगातार तीन टर्म से विधायक रही हैं जमा से, और वो लोग दुमका लोकसभा से ही वो प्रतिनिधित्व देखती हैं। तो ऐसे में चूंकि वहां से लगातार प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा नेतृत्व यानी बड़ा चेहरा, यानी झारखंड बीजेपी को एक बड़ा चेहरा अब मिल गया है और वो भी शिबू सोरेन परिवार से मिला है। तो ऐसे में बिल्कुल ये बात उस सीता सोरेन को लेकर के पूरे संथाल की गढ़ जो लगभग
19 सीटें जो है विधानसभा के हैं और 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो उससे सीता सोरेन को सामने प्रमोट करके पूरे संथाल की तस्वीर यानी संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ को ढारने के लिए वो एक काफी पर्याप्त मान रही है बीजेपी। तो ये देखा जाने वाला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका आने वाला लोकसभा में लग सकता है। अजय, जिस तरह से दुमका जो क्षेत्र है वो सोरेन परिवार का गढ़ रहा है, ऐसे में उनके गढ़ में सेंधमारी करना और उन्हीं के परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाना, सीता सोरेन को फील्ड करना, बीजेपी का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक और कितना फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये बात ये उसी दिन, चूंकि देखिए सीता सोरेन जब वो बीजेपी में अचानक वो जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी का आंगन में चली आई, तो वैसे में ना जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी उनके नेताओं से जो भी चीजें आई, उन्होंने खेद प्रकट किया और उन्होंने ये बात बताया कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये बड़ा झटका है। ये बात उन्होंने ये भी स्वीकार किया। ये बात तो सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका है। सीता सोरेन वहां चली गई हैं बीजेपी में, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो जामा के अलावे और भी जो सीट है विधानसभा सीट, जो कि अब कुछ ही समय में यानी लोकसभा चुनाव के बाद फिर अब सारी गणित और रणनीति जो है विधानसभा की ओर चली जाएगी, तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिलेगा। और इस सीट जो है अब ये मुझे लगता है कि काफी रोचक लड़ाई के साथ बीजेपी एक मजबूत प्रबल दावेदार में अभी तक साबित दिख रही है। जी अजय, साथ ही जिस तरह से झारखंड की अगर बात की जाए तो विपक्षी माफी चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का ये जो गठबंधन है, महागठबंधन, इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या माना जाए, आखिर क्यों देरी लग रही है और कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा? और दुमका सीट से क्या लगता है किसके पाले में जाएगी? देखिए अभी तक ये बात अभी तक तय, हालांकि लगातार हम इंडिया वॉइस ने इस खबर को दर्शकों को दिखाया है इंडिया गठबंधन को सीटों को लेकर के, और कई प्रतिक्रियाएं उनके जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, उनके सहयोगी दल हैं, उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी हमने दिखाई है। वो लगातार इसी बात की एक ही बात की दुहाई दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई ये नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, जल्द ही हो जाएगी। लेकिन इस बात को जो देरी लग रही है, तो निश्चित रूप से ये बात अंदर खाने की बात है, लेकिन निश्चित रूप से लगता है कि ये जो सीटों का जो गठबंधन है, यानी आप समझिए कि कोहलान को लेकर जो कांग्रेस जो है अब कोहलान की सीटों पर दावा मारे, चूंकि कुछ ही दिन पहले वहां से गीता कोड़ा जो है, जो कांग्रेस के एकलौता सांसद थी, वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो ऐसे में वो चाह रही है कि जो कांग्रेस का एकलौता सुरक्षित जो सीट है कोहलान का, वो चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि वो हमारा सीट हमारे पास ही सुरक्षित रहे। और हालांकि वो अभी वो सीट अब देने को जमीन तैयार नहीं है। ऐसे इस प्रकार से कई ऐसे सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती है कि वहां हम जो लोहरदगा वैसे सीट में वो अपनी प्रबल दावेदार मान रही है। तो इस प्रकार से कई 3-4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस वो अपनी मजबूत दावेदारी मान रही है, और जिसके कारण उन दोनों के जो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसी कारण सीटों का बंटवारा अभी तक राज्य में नहीं हो पाया है। हालांकि इसमें इस खाने में आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टियां हैं जैसे सीपीआई-एमएल, उन्होंने ये साफ स्पष्ट कर दिया कि हम जो भी फैसला आप करें या ना करें, हम आने वाले समय में, मुझे लगता है कि होली का त्योहार अब चल रहा है, राज्य में हो रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि इन दोनों जी बिल्कुल अजय, तो जिस तरह से झारखंड में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और अब लग रहा है कि मुकाबला काफी ज्यादा रोचक देखने को मिलेगा। हालांकि आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।